जब भी आप सफलता की तरफ जाओगे तो आपका सामना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता से। जैसे हनुमान जी जो थे मां सीता का पता करने गए तो सबसे पहले उनका सामना हुआ सुरसा से। देखो सीता ऐसे चालू है, सा से चालू है, ऐसे ही सफलता ऐसे चालू है, सा से चालू है। जब सीता की खोज करने हनुमान जी गए तो सबसे पहले सामना हुआ सुरसा से। वो मुंह खोल के खड़ी हुई थी, बोले मेरे मुंह में आना ही पड़ेगा, तो मुझे लांघकर पार जा नहीं सकते। ऐसे ही जीवन की सफलता के लिए, नौकरी को पाने के लिए आपको सिंधु घाटी की सभ्यता को रटना पड़ेगा। यू कैन नॉट क्रॉस विदाउट लर्निंग। इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है। सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा के जो टीले थे उसके बारे में सबसे पहले जो उल्लेख किया वो किया किसने? चार्ल्स मेसन ने। यानी किसी चीज का पहला अध्याय होता है ना लेसन, पर लेसन में एम लगा दो एल की जगह, यानी मेसन। जब मेसन ने अपनी बुक्स में उसे उल्लेख किया, मेंशन किया, तो उसके बाद लोगों की उसके प्रति रुचि जागी, हड़प्पा के जो टीले थे। और उसकी छानबीन करने के लिए अलेक्जेंडर कनिंगन 1853 में पंजाब गए। कनिंगन मतलब कंगी की तरह, जैसे कंगी सिर में से जुआ निकालते हैं ना, तो एक जुआ मिल जाता है। ऐसे ही अलेक्जेंडर कनिंगन ने खोजबीन चालू की तो उन्हें एक असरफी मिली, मोहर मिली, यानी पुराने समय का पैसा कह लो। जब उनको वो मोहर मिली और उसका परीक्षण किया गया, उसके बारे में जानकारी ली गई, तो पता चला ये तो हजारों वर्ष पुरानी है। तो पूरी दुनिया की निगाह सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा के टीले की तरफ गई। और फिर 1950 से 1960 के बीच में क्या हुआ? रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। और उस रेलवे लाइन बिछाने में ईंटा निकलना चालू हुई। जब ईंटा निकलना चालू हुई तो सबसे पहले क्या किया, दो इंजीनियर थे, जॉन ब्रंटन और रॉबर्ट ब्रंटन। इन्होंने उन ईंटों को रेलवे लाइन में लगाना चालू कर दिया। बोले मजे आ गए, फ्री में रेलवे लाइन में लगाने के लिए ईंटा मिल गई। लेकिन वो ईंटा इतनी ज्यादा मिली कि सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि यहां हो ना हो कोई ना कोई पुरानी सभ्यता है। और फिर उसकी खुदाई प्रारंभ हुई। तो इसकी जो खुदाई प्रारंभ हुई वही जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो उस समय वहां पर एएसआई के हेड थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग के जो हेड थे वो कौन से? जॉन मार्शल। 1921 में 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में वो खुदाई प्रारंभ की गई। अब खुदाई का हड़प्पा का चार्ज किसे दिया गया? हड़प्पा का चार्ज दिया गया, जैसे राम जो थे उन्होंने हनुमान जी को भेजा सीता जी का पता लगाने के लिए, ऐसे ही राम ने भेजा ना, तो राम शब्द आएगा उनके नाम में। दया राम साहनी, कौन? दया राम साहनी। कब? 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो है, याद रखना। सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो और रावी नदी के किनारे पर कौन है? रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा। यानी 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई और 1922 में राखल दास बनर्जी की में। देखो हनुमान जी गए, राम के प्रेरणा से गए, चले गए। अब पहला काम तो जाना हो गया, तो दयाराम साहनी ने खुदाई 1921 में की, क्योंकि 21 जो है मुहूर्त का सब वो अंक है, मुहूर्त का। फिर उसके बाद क्या किया? हनुमान जी ने जाके वहां लंका राख कर दी। क्या कर दी? राख की नहीं की, लंका जला दी। तो दूसरा जो नाम आया राखल, यानी राख से बना राखल दास बनर्जी 1922 में। क्या? राखल दास बनर्जी 1922 में क्या किया? मोहनजोदड़ो की खुदाई की 1922 में। और 1921 में कहां की? हड़प्पा की, जो रावी नदी के किनारे है।